माई के लालों में दम है। अगर माँ का दूध पिया है तो जाके सवाल पूछे, 7 सालों में झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सपने को कौन लोगों ने बेचने का काम किया है। भाड़े का टट्टू वापस जाओ। तो बीजेपी हम लोग को रोक रही है, ये छात्र विरोधी सरकार है। आंदोलन करना है, इस रांची शहर में बहुत जगह बना हुआ है, लेकिन अगर हमारे कार्यालय के पास कोई आके आंदोलन करेगा तो वो बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आपको एग्जाम लेना है सही से तो लीजिए, वरना छात्र छोड़ देंगे शिक्षा। धर्मेंद्र प्रधान जी को 10 दिन का समय देते हैं, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम दिल्ली जाकर उनका आवाज घेराव करने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के पास में और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि NSUI के जो है वो कार्यकर्ता हैं और यहीं पर जो है से बीजेपी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीते दिन जो है से 13 मई को नीट पेपर के मामले का जो है वो खुलासा होता है लीक का, और इसी को लेकर के जो है नियुक्त छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यालय के पास आ करके, और यहीं पर NSU के छात्र जो हैं और उसी के साथ साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे में जो है से आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि किस प्रकार से झड़प हो रही उनके बीच में। NSU के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो है वो नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो है वो नीट पेपर लीक का मामला मिलेगा। साथ ही साथ में जो है से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो चोर है। इस तरीका का जो है बयानबाजी नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे घर पे आंदोलन करना है, इस रांची शहर में बहुत जगह बना हुआ है, लेकिन अगर हमारे कार्यालय के पास कोई आके आंदोलन करेगा तो वो बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। नीट पे अगर परीक्षा लीक हुई है तो उसका जांच होगा CBI से और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगा, लेकिन अगर कोई हमारे घर पे कोई घेरने आएगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्पाद सिपाही जेटेड परीक्षाओं की भी पेपर लीक हुए। देखिए झारखंडी छात्रों को किस प्रकार से ठगा गया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक झारखंडी छात्र, एक एक झारखंड का युवा, इन कांग्रेसियों ने उनको ठगने का काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ठगने का काम किया है। लेकिन आज झारखंडी छात्रों के लिए ये कांग्रेस के लोग चुप हैं, RJD के लोग चुप हैं, JMM के लोग चुप हैं, और जिस प्रकार से हमारे घर पे कोई हमला करने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो बीजेपी हम लोग को रोक रही है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। मैं कहना चाहूंगा कि देख लो इनका आईना, देख लो इनका चेहरा, ये हम लोगों को रोक रही है जो हक का आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय क्यों घेराव किए? हम लोग ये है कि नीट का परीक्षा अगर पेपर लीक हुआ है तो और भी जगह है नीट के लिए दिया हुआ है जगह, तो यही क्यों घेराव कर रही है? सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जी किसके नेता है? बीजेपी के नेता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री किस पार्टी से बिलोंग करता है? बीजेपी से करता है। हम लोग को पता है कि हमने देश का प्रधानमंत्री नहीं चुना, खतरों का खिलाड़ी चुना है, क्योंकि देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, डेमोक्रेसी भी खतरे में है। भाड़े के टट्टू कह रहे हैं बीजेपी के लोग। भाड़े का टट्टू तो ये दिख रहे, हम लोग भाड़े का टट्टू नहीं, हम लोग यहाँ के छात्र हैं, हम लोग मूलवासी है, हम लोग नीट के लिए आवाज उठा रहे, हम लोग अपने हक की आवाज उठा रहे। भाड़े के टट्टू में ये जिगर नहीं होता है कि गुंडों को देख के अगर हम लोग भाड़े के टट्टू होते हैं तो यहाँ से भाग खड़े होते हैं। हम लोग संविधान के रक्षक है, हम लोग राहुल गांधी के सेनापति हैं, हम लोग इनसे नहीं डरने वाले। कहाँ खड़े? यहीं पे खड़े हुए, देखिए 10 कदम की दूरी में क्या खड़े हुए। देखिए हम लोग भी संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की रक्षा में, इसीलिए हम लोग ट्रेस पास नहीं कर रहे, वरना हम लोग चाहेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं। हम लोग संविधान का ख्याल कर रहे हैं, दिल में हम लोग का संविधान बसता है, हम लोग संविधान के रक्षक है, इसलिए हम लोग ट्रेस पास नहीं कर रहे। हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं है, आप बीजेपी के इस नीट को पेपर लीक करने के खिलाफ में। देखिए हम लोग तो साफ तौर से नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ है, क्योंकि देश की दुर्गति बहुत आपको दिख रही होगी कि जहाँ पे पेट्रोल महंगा हो गया, 8 रुपया बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया। अरे आप तो बोलते हैं कि हरमोज में ईरान हम लोग को तेल आने नहीं दे रहे, क्या ईरान से हम लोग का दूध आता है क्या? सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जाके मेलोडी बांट रहे हैं और भरी सभा में कहते हैं, जब पूछते हैं कि हाउडी मोदी, तो वो बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत में सब अच्छा है, सब चंगा सी। अगर सब चंगा सी तो नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है? दूध का दाम क्यों बढ़ रहा है? और हर घर का परिवार का बजट क्यों बिगड़ रहा है? नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उसका जवाबदेही देना चाहिए कि जैसे NTA है वो देश का प्रोफेसर
देश का इंजीनियर और देश का डॉक्टर के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है, वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत में उसका निर्माण किया गया है। और ऐसा सोसाइटी एक्ट जिसके तहत गली कोचा और शहर के जो फुटबॉल क्लब होते हैं उसी होती है, जिसका CAG ऑडिट नहीं कर सकती है, जिसका NTA का जवाबदेही सदन में नहीं है। आप ऐसी संस्था को देश के डॉक्टर और प्रोफेसर और इंजीनियर के हवाले में छोड़ देते। तो ये हम बताना चाहते देशवासियों को कि आप बीजेपी का मकसद समझिए। आज यहाँ पे सब छात्र यहाँ मौजूद है, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये हमें बीजेपी रोक रही है। देश को ये आईना देखना चाहिए, ये सच्ची तस्वीर देखनी चाहिए बीजेपी की कि ये छात्र विरोधी है, ये राष्ट्र हित विरोधी पार्टी। देखिए, अचानक नहीं है, इसकी तैयारी हम लोगों ने मैंने 4-5 दिन से पहले हम लोग कर चुके थे और सारे तरह से इसका जानकारी सबको अवगत इसमें रहा है। और आज हम लोग जिस तरह से आंदोलन किए हैं, सारा उसको जानकारी पहले दिया गया था। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हम लोग अचानक किए में। और ये देश भर में इसका लेकर के भी छात्र युवा आंदोलनरत है। और मैंने कि अपना अधिकार जो और विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो विद्यार्थी का जो मासूम विद्यार्थी का जो जान जा रहा है जी, लेकिन आप लोग जो गेट है जी, दरवाजा आप लोग पीटने की कोशिश किए हैं। देखिए, गेट का हम लोग तो भाई पीटने का प्रयास हम लोग किए, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि आज मैंने जो आम युवा है या फिर युवा का जो भविष्य है उसका मैंने कि आप समझ सकते हैं कि वो आए तो किस तरह से उसको खदेड़ने का काम किया। लेकिन हम लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग राहुल गांधी जी के हम लोग बब्बर शेर हैं, हम लोग उसके उनके सैनिक हैं। और 22 लाख विद्यार्थी जो पूरे देश के युवा है उसके हम नेतृत्व करता है। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी जो सरकार है आज मैंने कि कहीं न कहीं युवा विरोधी और मैंने किसान विरोधी तो कहवे करते हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं छात्र विरोधी भी सरकार है। किस तरह से पेपर लीक राष्ट्रीय स्तर पे होना ये बहुत ही मैंने दुर्भाग्य की बात है और इसको लेकर के NSY कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग आज रोड में उतर के आए हुए हैं, इसको सदन तक लेकर जाने का काम करेंगे हम लोग। और इसमें जिस तरह से जिनका भी संलिप्तता रहा है उनसे हम लोग जवाब लेकर के रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी का हम लोग मैंने इस्तीफा का मांग करते हैं, वो जब तक नहीं देंगे हम लोग अपना लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जी, आज आप देख सकते हैं जिस तरह आज छात्र यहाँ पे बीजेपी के कार्यालय में आए प्रोटेस्ट करने, यही मांग को लेकर कि कब तक ये नीट का पेपर लीक होते रहेगा और अन्य एग्जाम का पेपर लीक होते रहेगा। आप बता दें, आपको एग्जाम लेना है सही से तो लीजिए, वरना छात्र छोड़ देंगे शिक्षा। जिस तरह से यहाँ पे आते शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने, वहाँ से उनके गुंडे निकलते, ठेलते हैं, धमकाते हैं और हर वो प्रयास करते जिस तरह वो हमें दबा दे। मगर आज आप इनके मंत्री से सब प्रधानमंत्री तक का देख सकती है, सब बिंदास है। ये प्रधानमंत्री ये छोड़ विदेश घूम रहे हैं, छात्र यहाँ के परेशान हैं। कंटिन्यू एग्जाम का पेपर लीक होते जा रहा है। क्या है आपका? हमारा मांग यही है कि NTA को बैन किया जाए, एक अच्छी बॉडी बनाया जाए जो एग्जाम कंडक्ट करा सके फेयर। जितना NTA का रिकॉर्ड बनते जा रहा पेपर लीक का, इनरेगुलरिटीज का, ना सही से ये एग्जाम ले पा रही, ना सही से ये शिक्षा दे पा रही है। और प्रधानमंत्री और मंत्री ये कब अकाउंटेबिलिटी होंगे, तो कब ये जवाबदेही होंगे, ये हमारी मांग है। देखिए, हमारा यहाँ मांग है पहले तो इस्तीफा दे। आज की भारत की बीजेपी की निकम्मी सरकार किसी भी चीज की जवाबदेही नहीं दे पाती है। भारत में कोई भी घटना घटती है जवाबदेही देने से बचती है। वो जवाब तो देना चाहिए ना आपको कि हुआ नहीं हुआ। इनका इस्तीफा के साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं जो भी छात्र आत्महत्या किए उनको न्याय मिले, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बने और जो इस पेपर लीक के साथ दिए हैं, जब पेपर लीक कराए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। 24 CBI जांच हुई, क्या हुआ? कोई दोषी पाया गया, कोई दोषी नहीं पाया गया। हम धर्मेंद्र प्रधान जी को 10 दिन का समय देते हैं, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम दिल्ली जाकर उनका आवाज घेराव करने का काम करेंगे। वो छात्र के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो इस एग्जाम को डिप्रेशन से जो हो करके अपनी आत्महत्या कर लिए? देखिए, ये बहुत ही एकदम निंदनीय विषय है, बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और ये इसे भाजपा के लोग, नेता लोग हम लोग यहाँ विरोध करना है तो हम ही लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। सब छात्र का हाई ले रहा है ये भाजपा की सरकार, जो बार बार तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाने की वजह से आत्महत्या करके मर जाता है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट करने का जगह है वो बहुत जगह है, ये बीजेपी कार्यालय क्यों? केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। नीट परीक्षा केंद्र करवाती है, NTA करवाती है। शिक्षा मंत्री भाजपा के, तो हम कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे? बताइए। हम इसीलिए भाजपा कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से गेट के बाहर सड़क पर धरना दे रहे थे, पर वही लोग बाहर आके वो अपना गुंडा का लक्षण दिखाने लगे। किस तरह से ये लोग भाजपा के लोग हैं, इन्हें तो किसी भी चीज़ का जवाबदेही नहीं है। अगर आप मुझे सवाल कीजिएगा तो ये बोलेंगे कि कांग्रेसी है, ये देशद्रोही है। सवाल करना गलत है क्या? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा हक बनता है
कि हम सरकार से सवाल करें और अपना विरोध दर्ज करें। सतीश कुमार केसरी, NSY महानगर अध्यक्ष। एनएसयू के कार्यकर्ता जो है से बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जो है सो उनका प्रोटेस्ट है और इस तरह से जो है प्रतिक्रिया इधर से दिया जाता है। देखिए, ये राहुल गांधी के ये लोग भाड़े का टट्टू है, राहुल गांधी के चमचे लोग हैं। मुट्ठी पर 5-10 की संख्या में आकर युवाओं के सपने की बात करते हैं। अरे इनमें माई के लालों में दम है। अगर माँ का दूध पिया है तो जाके सवाल पूछे, 7 सालों में झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सपने को कौन लोगों ने बेचने का काम किया है? इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। राज्य के आदिवासी के सपने को इन लोगों ने बेचने का काम किया है, राज्य के मूलवासी के सपने इन लोगों ने बेचने का काम किया है। उत्पाद सेवा परीक्षा में घोटाले करने का काम किया है, सीजीएल की परीक्षा में घोटाले करने का काम किया है। जेपीएससी जैसे सील को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाले लोग आज सवाल हमारे से आके पूछ रहे हैं। अरे ये लोग तो नकारे हुए लोग हैं। देश की जनता ने, देश के युवाओं ने इन लोगों को नकारने का काम किया है और आज ये लोग नकारे हुए लोग हमसे सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी के चमचे हैं, इनमें दम नहीं है कि सवाल करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हमने भी इनको खदेड़ कर बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का जो छिसीरा है उसके हम कार्यकर्ता हैं। किसी भी इस तरह से अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज देखिए ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। अरे दम है माई के लाल में, आगे भीड़ के दिखा दे। ये सब भाड़े का टट्टू है, राहुल गांधी के भाड़े का टट्टू और चमचे हैं। नहीं है दम इन लोगों में। 500 रुपया में आने वाले लोग हमसे सवाल पूछेंगे, 500 रुपया में आने वाले लोग सवाल हमसे पूछेंगे। अरे राज्य के युवा झारखंड के युवा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। जरा पूछिए लोगों से, 500 रुपया में 500 रुपया भी नहीं मिला नहीं होगा। 100 रुपया 500 में आने वाले लोग सवाल हमसे पूछते हैं। अरे नकारे में लोग हैं। अगर दम है तो कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके दिखा दे। लेकिन लोकतांत्रिक देश में तो सब अरे अधिकार है तो कार्यालय के अंदर घुसेंगे क्या? आप प्रदर्शन रोड में करते, आप सादाना चौक में करते, हरबू चौक में करते, अल्बर्टा चौक में करते। आपको कार्यालय के अंदर घुसने का अधिकार किसने दिया है? अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अधिकार दिया गया है। इसका मतलब नहीं कि आप घर के आंगन में जाकर आप गाली गलौज करेंगे। हम चूड़ी पहनने वाले लोग नहीं है। ये राहुल गांधी के चमचे अगर ऐसे करेंगे तो हम भी दौड़ा दौड़ा के खदेड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। भाड़े का टट्टू वापस जाओ, भाड़े का टट्टू वापस जाओ।